हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अनीता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल E21 में। प्यारे बच्चों, क्षितिज कक्षा 10 उत्साह कविता जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उत्साह कविता। उत्साह कविता पढ़ने से पहले हम पाठ प्रवेश करते हैं। एक बार पाठ प्रवेश को देखते हैं। प्यारे बच्चों, उत्साह एक पुकार है, एक आवाहन है, किसी को बुलाना है। जो बादलों को संबोधित करता है, बादल निराला जी का प्रिय विषय रहा है। कविता में निराला जी ने बादलों के दो रूप दिखाए हैं। एक तरफ वे प्यास से पीड़ित लोगों की प्यास बुझाता है, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं बादल को कवि के रूप में निराला जी देखते हैं और कहते हैं कि यही बादल अपनी कल्पनाओं से नया सृजन करेगा। सृजन यानी निर्माण, नया निर्माण करेगा, नया सृजन करेगा और नया अंकुर यानी कि नई उपज, नए अंकुर के लिए विध्वंस, विध्वंस यानी विनाश, विप्लव, विप्लव यानी कि उत्पात, उपद्रव, विद्रोह, ये तीनों होते हैं। तो विप्लव, जब हमें कोई नई चीज़ स्थापित करनी होती है तो पुराने को हटाना पड़ता है। ये संसार का नियम है कि नई चीज़ को लाने के लिए पुराने को हटाना ही पड़ता है। विप्लव, विद्रोह, क्रांति, नई चेतना, इसको भी हमें लोगों के बीच जगाना पड़ता है। ऐसा वीरतापूर्ण काम जो कर सकता है, निराला जी उसे बादलों में देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, दो अर्थों में यह कविता आपको पढ़ने को मिलेगी। कवि जीवन के समग्र और जीवन को समग्र और व्यापक नज़रिए से देखता है। जीवन के हर पहलू का निराला जी ने अध्ययन किया है। कविता में ओजपूर्ण की भावना विद्यमान है। भारत की क्रांति में लेखकों और साहित्यकारों का प्रमुख योगदान रहा है। ये लेखक और कवि अपनी साहित्य और कविता के माध्यम से लोगों में उत्साह भरने का कार्य करते रहे हैं। निराला जी की प्रस्तुत कविता में यही उत्साह उन्हें बादलों को देखकर हो रहा है। बादलों सा ही उत्साह कवि लोगों में देखना चाह रहे हैं कि लोग भी बादलों की भांति उठ खड़े हो जाएं। निराला इसे नए जीवन के रूप में, अर्थात बादलों से जो नए नए पौधे उगाते हैं बारिश होने के बाद, निराला उसे ही इन बादलों में देख रहे हैं। निराला इसे नूतन नए कविता के संदर्भ में देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं उत्साह कविता। बादल गरजो। कवि कहते हैं कि हे बादल, तुम गर्जना करो। बादल गरजो। कवि बादल से कहता है कि तुम गरजो। केवल रिमझिम बरसना या फुहार पड़ना ही काफ़ी नहीं है। जो लोग निराश हो चुके हैं उनको तुम्हें जगाना है, इसलिए उन्हें जगाने के लिए तुम्हें गर्जना करना होगा। उनके अंदर एक नई उम्मीद जगानी होगी, एक नई चेतना जगानी होगी। आगे कवि कहते हैं, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। यहाँ पे प्यारे बच्चों, घेर घेर घोर गगन जो शब्द आया है, धाराधर आया है, इसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा यही है, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार है, और इसमें पुनरुक्ति अलंकार भी दृष्टिगोचर हो रहा है। कवि कहते हैं, ओ धाराधर। धाराधर यानी बादल। ओ धाराधर, इस पूरे आकाश पर छा जाओ, घेर लो। घेर घेर घोर गगन धाराधर वो। ओ धाराधर, इस पूरे आकाश पर तुम छा जाओ, तुम घेर लो। ललित ललित काले घुंघराले। ललित यानी सुंदर। कवि कहते हैं कि सुंदर बादलों की जो सुंदर रूप का वर्णन कवि कर रहे हैं, वो कहते हैं
कि सुंदर मनोहारी काले घुंघराले बादल तुम बाल कल्पना कैसे पाले, यानी तुम बाल यानी बच्चे के समान, यानी बच्चे की कल्पना के समान हो, क्योंकि बच्चे की कल्पना हर क्षण बदलती रहती है, बनती रहती है। कभी बादलों को उन्हीं बच्चों की कल्पना के समान अनगढ़ बादलों को पुनः आगे कवि कहता है कि हे अनगढ़ बादल तुम विद्युत छवि उर्मे कभी नवजीवन वाले, विद्युत छवि उर्मे कभी नवजीवन वाले, यानी बिजली, विद्युत यानी बिजली अनगढ़ बादलों के हृदय में बिजली की असीम ऊर्जा भरी है। उनके हृदय में बिजली है। जब बादल टकराते हैं तो बिजली चमकती है। यह बिजली इतनी ऊर्जावान होती है कि यह बिजली को चीर सकती है। ऐसी बिजली अपने हृदय में संजोए रखने वाले बादल तुम उस कवि की भांति हो जो एक नई चेतना देगा इस समाज को, एक नई कविता लिखेगा। आगे कवि उस बादल को नव जीवन देने वाला मानते हैं। कवि के कहने का तात्पर्य है कि बादल ऐसे कवि हैं जो अपने हृदय में बिजली सी ऊर्जा लिए हुए हैं, जो नए जीवन का निर्माण करने में पूर्णतः समर्थ हैं, पूरी तरह से सक्षम हैं। आगे कवि कहते हैं वज्र छिपा नूतन कविता। वज्र का दो अर्थ, पहला अर्थ है शस्त्र हथियार, दूसरा आकाश में छिपी बिजली वज्र। वज्र छिपा नूतन कविता, कवि बादलों से कह रहे हैं कि हे बादल तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा छिपी है, जो नवजीवन देने वाली है, उसके माध्यम से ऐसी गर्जना करो कि ये जो निराश लोग हैं, जो निरुत्साह हो चुके हैं, जो उत्साह विहीन हो चुके हैं, उनके अंदर हे बादल तुम अपनी गर्जना से एक नए उत्साह का संचार कर दो। इसलिए हे बादल तुम गर्जना करो, तुम गरजो और अपनी उपस्थिति का संकेत दो ताकि लोगों के अंदर उत्साह भर जाए। आगे कवि कह रहे हैं कि बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन। निदाघ यानी गर्म, गर्मी, उन्मन अनमने, विचलित, विह्वल। अर्थात कवि कह रहे हैं कि बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, यानी यहाँ गर्मी से सभी लोग विकल हो गए थे, विह्वल हो गए थे, बेचैन हो गए थे। कोई एक जगह टिकता नहीं था। विश्व के निगाध के सकल जन, यानी कोई संसार में एक जगह टिकता नहीं था। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, घन यानी बादल, अनंत जिसका कोई अंत ना हो, बादल। कवि कह रहे हैं कि आसमान में छाए ये बादल अज्ञात दिशा से कहाँ से आए हैं। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो, गर्मी से तपती हुई धरती शीतल कर। हे बादल तुम गर्जन के साथ बरसो, बारिश करो, जिससे यह धरती ठंडी हो, शीतल हो जाए। बादल के इस रूप को कवि जो नई कविता लिखेंगे, जो लोगों में नई चेतना भर सकें, कवि नई चेतना के कवियों को पुकारते हैं कि वे अपनी रचना से लोगों में उत्साह और ऊर्जा भर दें, तो उनके दुख, उनके कष्ट दूर हो जाएंगे। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, तपती हुई धरती को पुनः तुम अपने बारिश से शीतल कर दो। हे बादल तुम गर्जना के साथ बरसो। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को ये कविता समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।